हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। सोचता होगा तुम लोग कि सर बार बार मेरे प्यारे बच्चे बोलकर कैसे हैं पूछते रहते हैं। हाँ, इतना होमवर्क दे देते हैं, पूछते हैं कैसे रहते हैं। हाँ, अपने भी तबाह होते हैं, हमको भी तबाह करते हैं इतना सारा होमवर्क देके। तो चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारा काम है बकबक करना, मेरा काम है बकबक करना। दोनों आदमी मिलजुल कर बकबक करते हैं, कुछ तुम सीखोगे कुछ हम सिखाएंगे, धीरे धीरे हम दोनों का अच्छा चलने लगेगा, है ना। तो देखिए हम लोगों का जो चैप्टर का नाम है वो पाइप एंड सिस्टर्न है बालक, जिसको बोलते हैं नल और टंकी। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, नल और टंकी बोलते हैं। इसका हिंदी नाम होता है नल और टंकी। प्रेम से एकदम समझना, नल और टंकी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन पहले के एग्जामिनर जो थे वो इससे सवाल नहीं पूछते थे। अभी के जितने भी एग्जामिनर आ रहे हैं या अभी जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा, उसमें एक न एक शिफ्ट में आपको इस चैप्टर से सवाल जो है पूछा जा रहा है, नल और टंकी से। नल और टंकी जो है पूरी तरह से समय और कार्य पे बेस्ड है, यानी जिस बच्चा का टाइम एंड वर्क बढ़िया है, समझ जाओ कि उससे पाइप एंड सिस्टर्न भी सेम सवाल बनेगा, सेम एक बेस पे। उसमें था कि लगभग सारे लोग काम करते थे, इसमें काम तो होगा लेकिन बर्बाद भी होगा, दोनों होगा। तब मेरे प्यारे बच्चे दो चीज़ इसमें आपको याद रखना है। एक होता है भरने वाला पाइप, एक होता है भरने वाला पाइप, है ना। एक होता है भरने वाला पाइप जिसको हम लोग प्लस के द्वारा सूचित करते हैं, बात समझ में आए। और दूसरा होता है खाली करने वाला पाइप, यानी उसको हम लोग बात करते हैं खाली वाला पाइप, मतलब खाली करने वाला पाइप, उसको माइनस द्वारा इंडिकेट करते हैं, बात समझ में आए। जिसको लीकेज भी पाइप बोलते हैं, ड्रेन भी पाइप बोलते हैं, है ना। ये सब इसी का नाम होता है। तो भरने वाला के लिए प्लस और खाली करने वाला के लिए माइनस। बस ये दो पॉइंट है, आपको समझ लेना है, बाकी सवाल अपने आप बनेगा। जैसे कहने का मतलब है बालक कि अगर ये टंकी है हमारे पास, इस टंकी में क्या हो रहा है कि पानी आएगा, तो पानी तो आ रहा है, तो ठीक है कि हम देख रहे हैं कि पानी भर रहा है, लेकिन भरने के साथ साथ कभी कभी इसमें लीकेज भी हो जाता है। जैसे ही लीकेज होगा तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछेगा कि पानी इधर से भरा रहा है और इधर से खाली हो रहा है, तो टंकी खाली होगा कि भरेगा। तब मेरी बात सुनो, अगर कोई आएगा इसमें कहेगा कि भाई हम इतना अति कर दिए और छोटा सा यहाँ पाइप लगाए हुए हैं, तो डेफिनेटली खाली होगा, कभी नहीं भरेगा। लेकिन इसी में अगर हम मोटा सा पाइप लगा दें और यहाँ छोटा सा अगर इसमें हम छिद्र कर दें, तो डेफिनेट है कि क्या हो जाएगा, टंकी भर जाएगा। बस इसी पे आपको रिलेटेड सवाल करना है। आज चलिए एक एक सवाल को हम लोग बनाते हैं बढ़िया से, सब लोग समझिएगा। ये बिल्कुल बेसिक बात था जो उसको सबको पता होना चाहिए। इसमें लगभग बच्चे जो देख रहे हैं सभी को इतने बात जो है अच्छे से पता है। तो सबसे पहला सवाल हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देना। सबसे पहला सवाल कहा गया है कि एक नल किसी जलाशय को 6 घंटा में भरता है। मतलब पहला नल है वो भरने का काम कर रहा है, कै घंटा में, 6 घंटा में। आपको बताया भरने वाला के लिए प्लस और खाली करने वाला के लिए माइनस। और दूसरा 8 घंटा में उसी नल को भरता है। मतलब पहला 6 घंटा में और दूसरा नल उसी को कै घंटा ले रहा है, 8 घंटा ले रहा है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं, 6 चौका 24, 8 तेरी 24। कहा कि दोनों नल अगर एक साथ खुलता तो दोनों नल खुलेगा तो 7 भराएगा। टोटल भरना कितना है, 24, ठीक है, बटा कितना 7, 7 तेरी 21, 3.3 बटा 7 घंटा। अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल सर समझ में आ गया, दिखाई भी दे रहा है मुझे, अच्छे से समझ में भी आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, ये पहला सवाल था। आओ दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम एक एक सवाल को करा देते हैं आपको बहुत बढ़िया ढंग से कि आपको दिक्कत ना हो। दूसरा सवाल कहा गया है कि एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भरता है। यानी पहला जो है भरने का काम कर रहा है उसको ले रहा है, क्या मिनट ले रहा है, 25 मिनट ले रहा है। समझ में आ गया? दूसरा नल जो उसी को 50 मिनट में खाली करता है। ये को भर रहा है, वो खाली कर रहा है, क्या मिनट में खाली कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे? तो कहोगे सर 50 मिनट में खाली कर रहा है। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो टोटल एलसीएम 50 हो जाएगा। 25 से 50 कितना बार में, 2 बार में, 50 से 50 एक बार में। लेकिन ये भरा रहा है और ये खाली हो रहा है। तो अब बताओ कि अगर किसी टंकी में मान के चलो 2 गो गेंद डाल रहे हैं, एगो निकाल रहे हैं, 2 गो डाल रहे हैं, एगो निकाल रहे हैं, मतलब एक ही भरा रहा है ना। तो देखो 2 गो डलाया, एगो खाली हो, मतलब एक ही भराया है। टोटल हमारे पास 50 है, 50 बटा 1 क्या मिनट ले लेगा, 50 मिनट। ये तो अपना से ही बना सकते हैं सवाल, है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पे आते हैं। एक एक सवाल को हम बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर देंगे और कहीं कहीं आपको एक सवाल को 2 तरीका 3 तरीका से बता देंगे। देखो 3 नंबर सवाल क्या है। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटा में भरता है और दूसरा उसे 4 घंटा में खाली करता है। पहला भर रहा है क्या घंटा में, 5 घंटा में, और दूसरा उसे खाली कर रहा है क्या घंटा में, 4 घंटा में। एलसीएम 20 हो जाएगा। 5 से 4 बार में, 4 से ये 5 बार में, ये भरने का और ये खाली करने का। डिफिनिट है कि टंकी भरेगा ही खाली होगा। कहेगा सर टंकी खाली होगा, क्यों? क्योंकि खाली का स्पीड ज़्यादा है। 5 खाली हो रहा है, 4 भर रहा है, मतलब -1 के स्पीड से खाली हो रहा है। टोटल टंकी कितना है, 20। 20/1 क्या घंटा? कहोगे सर 20 घंटा। यानी आंसर घंटा में है तो घंटा तो 20 घंटा। टोटल क्या घंटा ले लेगा, 20 घंटा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर है 4, सब लोग समझिएगा। 4 नंबर सवाल कहा गया कि एक टंकी को 12 घंटा में भरता है, दूसरा जो है 8 घंटा में भरता है। यानी पहला भर रहा है 12 घंटा में, दूसरा भर रहा है क्या घंटा में, 8 घंटा में भरता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। 12 दूना 24, 8 3 24। ये दोनों नल क्या कर रहा है, भर रहा है। क्लियर? अब तुम कहोगे कि सर अगर दोनों नल को एक साथ खोल दे तो 5 के स्पीड से भराएगा। दोनों नल को खोलेंगे तो एक साथ कितना के स्पीड से भराएगा, 5 के स्पीड से। कहा गया कि 2.5 घंटे तक खुला रह गया। देखो बच्चा, अगर 1 घंटा में 5 भरा रहा था, 2.5 घंटा में कितना भराएगा? 2.5 का मतलब होता है 2.1/2, मतलब 5 बटा कितना हो गया, 2। 5/2 का मतलब होता है 25 बटा कितना, 2। मतलब कितना भरा गया, 25/2। तो आपसे पूछा गया है कि टंकी का भरा हुआ भाग बतावें। हमेशा याद रखिएगा, कभी अगर आपको ऐसे मिले 3/5, इसका मतलब 5 में से भरा हुआ भाग 3 है। कहीं मिलता है 1/5, इसका मतलब 5 में से भरा हुआ भाग कितना है, 1। कहीं मिलता है 3/10, 3/10 का मतलब 10 में से कितना भरा हुआ है, 3 भरा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि भरा हुआ भाग को ऊपर लिखते हैं। भरा हुआ भाग कितना है, 25/2। टोटल टंकी कितना है हमारे पास, 24। 24 ऊपर चला जाएगा, मतलब 25/24 दूना कितना, 48। भरा हुआ भाग हो गया 48। समझ में आ गया सवाल? अगले सवाल के ऊपर थे, 4 नंबर हो गया। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 नंबर सवाल। 5 नंबर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पंप किसी टंकी को 3 घंटा में भर रहा है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉनिक पंप लगा दिया गया, उसने भरा क्या घंटा में, 3 घंटा में। लेकिन क्या हुआ कि टंकी में छिद्र होने के कारण उसे 3.5 घंटा में भरा। मतलब एक पंप, देखो ये टंकी है, पहले ध्यान देना। ये जब टंकी है तो इस टंकी को भरने में उसको लग रहा था 3 घंटा। कहोगे ठीक है सर। फिर दूसरा का बार सेम टंकी आ गया उसके बाद, सेम टंकी, तो कहा कि भाई 3.5 घंटा लगा। क्यों लगा? क्योंकि इसके साथ एगो अब लीक हो रहा है। तो इसमें भरा तो रहा है और साथ में इसमें लीकेज भी हो गया पाइप। मतलब एगो भरने का काम कर रहा है, एगो खाली करने का काम कर रहा है। तब जाके उसको लगा 3.5 घंटा। 3.5 घंटा का मतलब होता है 7/2। 3 घंटा और 7/2 घंटा का एलसीएम लेते हैं तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21। 3 से 21 को काटेंगे 7 बार में, 7 से 21 3, 3 दूना 6। ठीक है। फिर भी क्या कहा गया, छिद्र होने के कारण 3.5 घंटे में भरा है। देखो बच्चा ये पूरा भर दिया है, खाली नहीं है, भरा है। ये भी भरा रहा है, ये भी भरा रहा है। तो इसमें 2 भाई है, एक भरने वाला भाई है और एक जो है खाली करने वाला भाई है। तो तुम कहोगे सर भरना और खाली करना दोनों मिला के टंकी भरा कितना मिनट में, सर 6 मिनट में। 6 घंटा है ना, तो चलिए 6 घंटा में भरा है। दोनों मिलके क्या घंटा लिया, 6 घंटा। जिसमें भरने वाला कितना है, 7 प्लस सेकेंड पाइप -6, ये चला जाएगा उधर। तो खाली करने वाला पाइप है 6 - 7, मतलब 1 के स्पीड से खाली करेगा। टोटल 21 है, तो 21/1 का घंटा लग जाएगा, तो 21 घंटा लग जाएगा। कहो सर बहुत अच्छा सवाल था, बेहतरीन सवाल था। बात समझ में आया? इस सवाल का, इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगला सवाल क्यों बढ़ते हैं, 5 के बाद आ जाए 6। 6 नंबर कहा गया कि एक पंप किसी टंकी को 2 घंटा में भरता है। पहला भर रहा है क्या घंटा में, कहोगे सर 2 घंटा में टंकी को भर रहा है। दूसरा पाइप टंकी चूने की वजह से 2.1/3 घंटा लगता है। मतलब पहला तो भरा ही रहा था, दूसरा क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो उसको लग रहा है 2.1/3 घंटा, मतलब 7 घंटा लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है। बात समझ में आ गया? ये तो आप तो नहीं सकते हो। अब कहो सर 2 और 7 का एलसीएम 14 लिखते हैं। 2 से 14 7 बार में, 7 से 14 7 2 और 3 दूना 6। लेकिन इसमें देखो 2 भाई है, भरने वाला और खाली करने वाला। भरने वाला है और खाली करने वाला है, दोनों मिलकर कितना लिया, 6। जिसमें से आपको भरने वाला कितना लिया है, 7।
तो तुम कहोगे सर अगर 7 इधर लिखाएगा इधर जाके घट जाएगा तो खाली करने वाला कितना ले लेगा, -1। टोटल कितना है 14, तो 14/1 मतलब क्या घंटा ले लेगा, 14 घंटा ले लेगा। कितना आसान सवाल है बोलो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुरंत बन जाएगा आपसे सवाल। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 6। 5 और 6 आसान सवाल है, भारी सवाल है नहीं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप इसमें से पहले क्या करता था, पहले अलग अलग आदमी रहता था, इसमें लीकेज हो रहा है पाइप, है ना, लीकेज हो रहा है टंकी, जिस वजह से ऐसा काम हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कोई पाइप किसी टंकी को 16 घंटा में भरता है, टंकी में छेद होने के कारण उसे 24 घंटा में भर पाता है। कोई दिक्कत नहीं, पहला भर रहा है क्या घंटा में, कहोगे 16 घंटा में भर रहा है, और टंकी की तली में छेद होने की वजह से इसको 24 घंटा में लगा, मतलब पहला तो भर ही रहा था, दूसरा टंकी की तली में छेद हो गया, जिसके कारण भर रहा क्या घंटा में, 24 घंटा में। एलसीएम हो जाएगा 48, 16 3 48, 24 दूना 48, ये भरा रहा है, ये भी भरा रहा है, ठीक है, 24 घंटा में भर पाया। तो इसमें दोनों भाई है, तो दोनों भाई है तो ई घटेगा, तो डिफिनिट है कि लीकेज पाइप का वैल्यू हो जाएगा माइनस का कम, यहाँ निकालने की जरूरी नहीं। टोटल 48/1 मतलब क्या घंटा में भर देगा, तो 48 घंटा में। देखो कितना आसान सवाल था। इसके बाद आ जाओ 8 नंबर सवाल। ए और बी देखो, ए लिया क्या मिनट, ए लिया 20 मिनट, बी लिया 30 मिनट, और तीसरा पाइप जो 1 घंटा में खाली कर रहा है, 1 घंटा में खाली कर रहा है, मतलब क्या मिनट में, 60 मिनट में। एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 30 दूना 60 एकम 60, खाली कर रहा है, ये सब क्या कर रहा है, भर रहा है। तो तुम कहोगे कि अगर सभी पाइप एक साथ खाली हो जाता है, जैसे सभी पाइप एक साथ खाली हुआ तो 3 और 2 5, 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4, 60 बटा कितना 4, यानी क्या मिनट ले लेगा, 15 मिनट ले लेगा। हो गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल। 9 नंबर कहा गया कि 2 नल किसी को 3 घंटा 4 घंटा में बलता है, जबकि एक निकासी नल उसे 2 घंटा में खाली करता है। देखो बच्चा, पहला भरा, दूसरा भी भरा, तीसरा एक निकासी नल उसको खाली किया, इसको लगा 3 घंटा, इसको लगा 4 घंटा, और इसको लगा 2 घंटा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 3 से 4, 4 से यह 3 और 2 से ये 6, ये खाली कर रहा है, ये सब भर रहा है। तुम कहो तीनों जब शुरू करेंगे तो 7 के स्पीड से भरा रहा है, 6 के स्पीड से तो खाली हो रहा है, मतलब एक ही के स्पीड से भरा रहा है, और जब एक ही के स्पीड से भरा रहा है मतलब 12/1 मतलब क्या घंटा ले लेगा, 12 घंटा ले लेगा। तो बना कि नहीं बना, कहोगे सर बहुत आसान सवाल था, 9 नंबर तक था, हमको कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। चलिए 9 के बाद आते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जहाँ तक हो जाए खत्म, ठीक है। ये था 9 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कहा गया कि 3 नल को एक साथ खोल दिया जाए तो एक टंकी 12 घंटा में भरता है। देखो 3 नल साथ में खुला हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों नल एक साथ में खुला, तो टंकी क्या घंटा में भरा, 12 घंटा में। जिसमें से अगर पहला नल खुलता है अकेले, तो पहला नल अकेले उसको भरता है क्या घंटा में, 10 घंटा में, और दूसरा नल उसको भरता है क्या घंटा में, 15 घंटा में। लेकिन तीसरा नल उसे खाली करेगा, मतलब ये दोनों तो अच्छा था, खुला हुआ था, लेकिन बनरवा आ गया खाली करने वाला। एलसीएम अपना काम है 60 हो जाएगा, 12 से 5 बार में, 10 से 6 बार में, 15 से 4 बार में भर रहा है। और इसमें भी टंकी भर ही रहा है, लेकिन इसमें 3 भाई साहब हैं, तीनों भाई साहब मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, ये खाली करने वाला है। तो टोटल मिलके कितना की स्पीड है, 5 की स्पीड। पहला भाई साहब 6, दूसरा लिया 4, तीसरा मुझे खाली करवाना है, निकालना है 5, 6 10 उधर जाके घर जाएगा, मतलब तीसरा खाली करवाएगा कितना, तो कहोगे सर 5 के स्पीड से खाली करवा देगा, क्लियर। और टोटल टंकी कितना है 60, तो मतलब पूरा क्या घंटा में खाली हो जाएगा सर, 12 घंटा में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इसके बाद आइए 11 नंबर सवाल। बालक देखो 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल क्या है, ए और बी अलग अलग किसी पाइप को 60 मिनट 75 मिनट में भरता है। कहो कोई दिक्कत नहीं है, भर रहा है क्या मिनट में, 60 मिनट में। बी क्या मिनट में भर रहा है, 75 मिनट में भर रहा है। टंकी की तली में छेद होने में उसको खाली करने के लिए तीसरा पाइप लगा दिया गया, मतलब टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप भी लगा दिया गया। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया गया तो टंकी 50 मिनट में भर गया। देखो ए और बी तो हमारे पास चल रहा था, लेकिन एगो गया बनर थोड़ा सा के जैसन, वो कहा कि भाई चलो हम टंकी में छेद कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों जो था, ये भाई साहब मिलके टंकी भर दिया, दोनों भाई साहब।
अब भरा लेकिन लेट से भराया, लेकिन तीनों मिलकर कै मिनट में भरा? कहो सर 50 मिनट में तीनों पाइप मिलकर भर दिया। पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 300 हो जाएगा, इससे ये 5 बार में, इससे ये 4 बार में और इससे ये 6 बार में। इसमें भराया, इसमें भराया और इसमें भी भराया, लेकिन इसे 3 गो महानुभाव है, पहला दूसरा और तीसरा, लेकिन तीसरा तो खाली करने वाला है। टोटल 6, ये दोनों मिला है 5 4 9, तो 9 इधर जाके घट जाएगा, तो तीसरा खाली हो जाएगा -3। टोटल कितना है? 300। 1 मिनट में 3 खाली कर रहा है, तो टोटल क्या मिनट में? सर टोटल 100 मिनट में खाली कर देगा। समझा बालक कि नहीं समझा? 11 के बाद देखो 12 नंबर। कहा किसी टंकी को 2 नल 10 घंटा और 12 घंटा में भरता है, जबकि तीसरा नल उसे 20 घंटा में खाली करता है। मतलब पहला भर रहा है कै घंटा में? 20 घंटा में। दूसरा भी भर रहा है कै घंटा में? 12 घंटा में। और तीसरा उसे नल को क्या कर रहा है? खाली कर रहा है कै घंटा में? 20 घंटा में खाली कर रहा है। एलसीएम 60 हो जाएगा, 10 छक 60, 12 पचास 60 और 20 तिया 60। खाली कर रहा है, भर रहा है, भर रहा है। तो अब बोला गया तीनों नल को एक साथ अगर हम खोल देते हैं तो टंकी कितना देर में भरेगा? बिल्कुल यहाँ देखो 11 के स्पीड से भराया, 3 के स्पीड से खाली हुआ, मतलब 8। यहाँ टोटल टंकी भरना है 60, 60/8, 4 से 2 बार में 15 चौका 60, मतलब 7.5 घंटा, 7.5 घंटा, मतलब 7 घंटा 30 मिनट। दिखाई दे रहा है ना सबको? चलो ठीक। 12 नंबर के बाद ये क्वेश्चन नंबर 13। देखो बच्चा 13 नंबर कहा गया 3 पाइप एक टंकी को पृथक ढंग से अलग अलग 10 मिनट, 3 पाइप है ना, पहला उसने लिया 10 मिनट, दूसरा और तीसरा, पहला 10 मिनट, दूसरा 20 मिनट और तीसरा क्या मिनट? 30 मिनट। और एक तीसरा चौथा पाइप आया है निर्गम पाइप, जिसको खाली करने वाला, उसको लगा 15 मिनट में खाली करने में। ठीक है, एलसीएम 60 हो जाएगा, 6 बार में 20 30, 3 दूना और 15 चौका। अब देखो तुम ये तीनों भाई साहब मिला हुआ, 6 3 9 2 11 के स्पीड से भरा रहा है, 4 के स्पीड से खाली हो रहा है, मतलब 7 के स्पीड से क्या हो रहा है? भरा रहा है। टोटल टंकी कितना भरना है? 60, 60/7, 7 8 56 4 हो गया। 13 नंबर। 13 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14। चौदह नंबर थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको प्रेम से समझिएगा। ये ऐसा सवाल नहीं है बच्चा वाला कि आप लोग बना लीजिएगा। चलो देखो, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। 14 नंबर सवाल बहुत अच्छा समझिएगा। कहा गया 2 नल एक टंकी को 8 घंटा में, पहला नल दूसरा नल, ये लिया क्या घंटा में? 8 घंटा में। दूसरा नल लिया क्या घंटा में? 12 घंटा में। ठीक है, और कहा गया कि एक अन्य नल आया निकासी नल, तीसरा नल जो है खाली करने वाला, ये लिया क्या घंटा? 6 घंटा लिया। पहले एलसीएम आ जाएगा 24, 8 से 3 बार में, 12 से 2 बार में, 6 से 4 बार में। ये खाली कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है? भर रहा है। लेकिन अब सवाल कहा गया कि तीनों नल को 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया। बहुत अच्छा सवाल है। देखो बच्चा, इसको हम 1 बजे, इसको 2 बजे और इसको 3 बजे खोलना है। ये जो बर्बाद करने वाला पाइप है मेरे प्यारे बच्चे, ये आया है 3 बजे। इसका मतलब कि 1 बजे शुरू होगा और जब तक बर्बाद वाला आएगा तब तक तो ये 2 घंटा चल गया। तो 2 घंटा में कितना भर लेगा? 6 घंटा। सर ये भी तो 2 से 3 1 घंटा, तब तक बर्बाद वाला खुलेगा, तब तक तो ये 1 घंटा भर ले रहेगा। सर इसने अभी तक भरा कितना? 8 भर लिया। 8 भर लिया तो बच गया कितना? 16। मतलब 16 टंकी अभी भरना है। इसी बीच में से बनरवा आ गया। अब कहा भाई अब हम बर्बाद भी करेंगे, तो तीनों मिलेगा। कहा कि ठीक है तू बर्बाद तो कर, लेकिन अभी हमारी क्षमता ज़्यादा है। 3 2 5 के स्पीड से भर रहे हैं, 4 के स्पीड से खाली कर रहे हैं, मतलब अभी भी हम भरेंगे हर एक दफ़ा में 1। तो टोटल टंकी कितना है? 16। तो 16/1, मतलब अभी भी हमको लग जाएगा क्या घंटा टंकी भरने में? 16 घंटा लगेगा। क्या घंटा लगेगा? 16 घंटा। कै बजे हम लोग शुरू किए थे? 3 बजे तीनों भाई शुरू किए थे, 16 घंटा लग गया। तो 16 3 कितना हो जाएगा? 19। मतलब टोटल 19 बजे जो है हमारा क्या हो जाएगा? टंकी भर जाएगा 19 बजे। 19 बजे का मतलब होता है जैसे 3 बजे शुरू किए थे तीनों भाई, तो 3 से 3 12 घंटा, 3 से 3 12 घंटा। अब बच गया हमारे पास कितना? यहाँ 19, यहाँ 16 घंटा है ना।
अभी तो 19 बज गया। अगर हम 19 लेते हैं तो मेरा बात समझना, 1 से काउंट करेंगे। अगर हम 16 लेते हैं, 16 घंटा अगर लेते हैं तो सुनो, 16 घंटा टोटल लिया तीनों भाई साहब, 16 घंटा लिया। कै बजे से शुरू किया तीनों भाई साहब? 3 बजे से। कै घंटा लिया? 16 घंटा। अब समझना 3 से 3 बजेगा, टोटल 12 घंटा। 3 से अगर 3 बज जाएगा सुबह में तो टोटल 12 घंटा बच जाएगा। कितना घंटा सर? अभी भी 4 घंटा बचा हुआ है, तो 4 घंटा और जो रहेगा मतलब क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा। यही बात समझना है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अगर 19 जोड़ते तो फिर हम 1 बजे से काउंट करते, क्योंकि 3 घंटा इधर हम पहले ही ख़त्म कर दिए। 14 के बाद देखा वाला क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी पाइप एक हौज को 20 मिनट और 25 मिनट में भरता है। ए और बी अलग अलग है। ये ले रहा है क्या मिनट? 20 मिनट, और ये लिया 25 मिनट। 20 मिनट, ये लिया 25 मिनट, ठीक है। आइए टोटल एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 100, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना? 4। ये दोनों भरने का काम कर रहा है। दोनों पाइप साथ साथ खोले जाते हैं। 5 मिनट बाद बी को बंद किया जाता है। भाई दोनों का जोड़ी सलामत रहा। कै मिनट तक? कहोगे सर 5 मिनट तक। क्यों? क्योंकि 9 × 5 = 45 तो भरा गया, बच गया 55। कहा कि 5 मिनट के बाद बी को बंद करते हैं। हम बोलेंगे कि हम 10 दिन तक काम करेंगे दोनों भाई, और उससे हम भाग जाएंगे, तो हम तो दोनों भाई का जोड़ी तो सलामत रहा। वही हाल यहाँ, ए और बी का दोनों का जोड़ी सलामत रहा 5 मिनट तक। तो दोनों का जोड़ी सलामत रहा तो 45 भर के गया। अब कहा कि भाई बी नहीं भरेगा, तो जैसे ही बी नहीं भरेगा तो बी तो अपना स्पीड हटा देगा। हमको पता है ए भरेगा, ए 1 मिनट में 5 गो, तो टोटल भरना है 55 गो, मतलब क्या मिनट लग जाएगा? तो सर 11 मिनट में भर देगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 15 के बाद है 16। देखो 16 नंबर सवाल क्या है। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर सब लोग देखिएगा। 16 नंबर सवाल कहा गया कि 2 नल अलग अलग किसी टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भरता है। 10 मिनट तक दोनों नल खोल दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पहला 20 मिनट लिया है और दूसरा क्या मिनट लिया? 60 मिनट लिया है। टोटल 60 हो जाएगा। 20 तिहाई 60, 60 है कम 60। दोनों का जोड़ी सलामत रहेगा क्या मिनट तक? 10 मिनट तक, मतलब 10 चौका 40 भरा जाएगा, बच जाएगा कितना? 20। इसी बीच में क्या हुआ कि पहले नल को बंद कर दिया गया, तो पहला नल बंद होगा लेकिन दूसरा नल तो चालू होगा, तो दूसरा नल 1 मिनट में एक हो, तो 20 से बचा हुआ था क्या मिनट ले लेगा? तो कहोगे सर 20 मिनट ले लेगा। हो गया आंसर। 16 नंबर भी कमाल से बन गया। 16 के बाद आइए 17। देखो बच्चा 16 के बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 17। चलिए सब लोग समझिए 17 नंबर सवाल क्या आ गया कि 2 नल ए और बी किसी टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। 2 नल है ए और बी, इसको लगा क्या मिनट? 12 मिनट, इसको लगा क्या मिनट? 15 मिनट, ठीक है। 12 मिनट और 15 मिनट में क्या कर रहा है? भर सकता है। दोनों नल को इकट्ठा खोल दिया जाए, तो पहले तो एलसीएम ले लो। 60, 12 × 50 60, 15 चौका कितना होगा? 60। दोनों नल को इकट्ठा खोल दिया जाए, फिर ए नल को 3 मिनट बाद बंद किया जाए। मतलब फिर दोनों नल तो खुला हुआ है 9 के स्पीड से, 3 मिनट के बाद ए को बंद किया जाता है, मतलब 3 मिनट तक चालू रहा। 3 मिनट में कितना भरा गया? 27 भरा गया। बच जाएगा कितना? बच जाएगा तो कहोगे सर 33 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 33। अब कहा गया ए को 3 मिनट बाद बंद किया जाता है। ए भाई साहब अब काम नहीं करेंगे, अब भाई साहब कौन काम करेंगे? बी करेंगे। तब बी 1 मिनट में कितना? 4। टोटल बचा हुआ कितना? 33। इसको काटिए, कितना बार में? 8 चौका 32, 8.1/4। 8.1/4 क्या है? मिनट। इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से अगर गुना करेंगे तो 15 चौका 60, मतलब 8 मिनट 15 सेकेंड का आंसर ये हो गया। उसके बाद 17 के बाद है क्वेश्चन नंबर 18। 17 के बाद है क्वेश्चन नंबर 18। देखो बच्चा 18 नंबर सवाल। 2 नल ए और बी किसी टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में भरता है, जबकि तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 मिनट में खाली करता है, और तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए बी सी भर रहा है, तीसरा बनरवा खाली कर रहा है। इतने कितना मिनट लिया? 15 मिनट। ये लिया 20 मिनट, और तीसरा नल सी लिया क्या मिनट? 25 मिनट में खाली करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम अगर तुम देखोगे 15, 20 और कितना है? 25। 100 तो होगा नहीं, 200 तो होगा नहीं, 300 हो सकता है। 300, चलो एलसीएम कितना आ गया? 300।
इससे यह 15 दूना यानी 20 बार में चला जाएगा, ठीक है। 15 दूना तो 20 बार में, इससे ये कटेगा 15 बार में, 25 से कटेगा यह 25 4 तो ये 12 बार में, ठीक है। यही हमारा एलसीएम आएगा। लेकिन ये भराया और ये खाली हुआ। कहा गया कि प्रारंभ में तीनों नल को खोला जाए और 10 मिनट बाद सी को बंद किया जाए। मतलब तीनों नल प्रारंभ में शुरू था, मतलब बनरवा भी शुरू था। तब 35 इधर घटा देंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3, मतलब 23 के स्पीड से भरा रहा था, 23 के स्पीड से भरा रहा था ना। 10 मिनट तक तीनों का जोड़ी सलामत रहा। कितना भरा गया? 230 भरा गया। 230 भरा गया, बच जाएगा कितना? 70। अब पता चल गया मालिक को कि पाइप जो है, टंकी जो है लीकेज कर रहा था, इसको बंद करवा दिया। अब दोनों भाई मिलेगा तो कितना के स्पीड से भरेगा? 35 के स्पीड से। तो 35 गुना 70 क्या घंटा लग जाएगा? 2 घंटा। हमसे क्या पूछा गया सवाल कि टंकी कितना समय में भरेगा? तो देखो पहले लिया था क्या घंटा? 10 घंटा। 2 घंटा और लिया, मतलब 10 और 2 12 घंटा में टंकी क्या हो जाएगा? भर हो जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 19, सब लोग ध्यान दो। 19 नंबर, 2 नल एक टंकी को 12 और 15 मिनट में भर सकता है। एक अन्य निकासी नल उसे 6 घंटा में खाली कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। पहला भर रहा है क्या घंटा में? 12 घंटा में। दूसरा 15 घंटा में। और तीसरा निकासी नल उसे क्या घंटा में खाली कर रहा है? तीसरा निकासी नल उसको खाली कर रहा है 6 घंटा में खाली। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 12 25 60, 15 चौका 60, 10 छक 60। खाली कर रहा है, भर रहा है। ये क्या कर रहा है? भर रहा है। कहा गया कि पहले दोनों नल को खोला जाए और तीसरा नल को 5 घंटा बाद खोला जाए। मतलब बनरवा तीसरा नल जो है 5 घंटा बाद खुल रहा है। पहले तो ये दोनों नल खुला, तब पहले दोनों नल खुलेगा तो 5 घंटा तक ये दोनों अपना काम कर ले रहेगा, भर लेगा। 9 5 45 भर लिया, तो 45 भर लिया तो बचेगा कितना? 15 भाग ही हमारा क्या है? खाली है। और 45 क्या है? ये भरा हुआ है। लेकिन समझना, अब इस बीच में खाली वाला भी खुल गया। अब तुम जैसे सोचा कि सर इसमें तो 9 के स्पीड से तो भरा रहा है और 10 के स्पीड से खाली हो रहा है, मतलब खाली करने का क्षमता ज़्यादा होगा। आज जैसे ही तुमको ये पता चला कि सर 9 गो रसगुल्ला डाल रहे हैं और 10 गो निकल रहा है, इसका मतलब है कि टंकी पहले से भरा हुआ है। तो भरा हुआ से में से ना खाली करवाएंगे, खाली भाग से तो कोई लेना देना है नहीं। तो कहोगे सर कितना खाली होगा? 1 मिनट में। 1 मिनट में 1 गो खाली होगा, क्योंकि 9 गो भरा रहा है, 10 गो निकल रहा है, मतलब 1 गो एक्स्ट्रा खाली हो रहा है। तो खाली किस में से होगा? तब भरा हुआ भाग कितना है? 45 हो गया 45 मिनट। ये सवाल बहुत ही अच्छा लेवल का सवाल था, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 15 खाली में से आप खाली करवा देना, टंकी खाली रहेगा और वो खाली करवा देना। कहाँ डोनेशन रखेगा टंकी में तो खाली हो जाएगा। इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 20। दोनों में अलग अलग सवाल है। ए बी सी किसी टंकी को ए बी सी, ए लिया कितना? 12 मिनट, बी लिया क्या मिनट? 15 मिनट, और सी लिया 20 मिनट है भरा। एलसीएम 60 आ गया। 12 5 15 चौका 20 तिया 60 का। यदि ए को पूरे समय के लिए खोला जाए, अच्छा अल्टरनेट वाला सवाल है, ए को हम पूरे समय के लिए खोल रहे हैं, बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए खोला गया। ए तो रहा, इसके साथ एक बार बी आया, ए रहा, एक बार सी आया, तो ए भी मिलेगा तो 9 हो जाएगा, ए और सी मिलेगा तो 5 3 8 हो जाएगा। तो दोनों भाई साहब हुआ क्या मिनट? तो कहोगे सर दोनों भाई साहब 1 घंटा में है। टोटल क्या घंटा चला? 2 घंटा चला। 2 घंटा में कितना भरा गया? 17 भरा गया सर। 9 8 17, 17 से कितना बार में? 17 3 51, 3 बार में जाएगा। यहाँ 2 बार के लिए, 1 बार के लिए 2 घंटा, तो 3 बार के लिए 3 दूना 6 घंटा। सर यहाँ 51 तो भर गया, बच गया कितना? 9 बच गया। अब 9 बच गया तो पहले हमको पता है कि सर ये 1 घंटा में 9 भरता है और 9 बचा हुआ है और 9 भरता ही है, मतलब 1 घंटा ये ले लेगा। अब पहले से 6 घंटा, तो सर ओवरऑल क्या घंटा ले लिया? 7 घंटा ले लिया। ये सवाल का फंडा था। 20 नंबर हो गया ख़त्म। अब ज़्यादा सवाल नहीं बचा लगता है, अभी ही ख़त्म कर देंगे इस सवाल को। 20 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर, एक नल को किसी टंकी को 25 मिनट में भरता है जबकि 50 मिनट में खाली करता है दूसरा नल। मतलब पहला जो है भर रहा है, क्या मिनट में भर रहा है? 25 मिनट में। दूसरा जो है खाली कर रहा है क्या मिनट में? 50 मिनट में। एलसीएम 50 हो जाएगा, 25 दूना 50 एकम 50। ये खाली कर रहा है, ये भर रहा है। यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, देखिए
टंकी कितना है 50, 50 का 3/4 हिस्सा जो है भरा हुआ है, मतलब इसका अगर हम काटें तो 12.5 मिनट, ठीक है, 3/4 क्या है भरा हुआ है। तो दोनों नल को एक साथ खोल देने पर टंकी कितना देर में पूरा भर जाएगा, इतना भरा 3/4 ही भरा हुआ है। तो देखो फिक्स है कि यह टंकी भरेगा, क्योंकि भरने की क्षमता ज़्यादा है, भरने की क्षमता 1 मिनट में एगो भरा रहा है, मिनट है ना, 1 मिनट में एगो। टंकी टोटल 50 था, आखिर टंकी जो भरेगा वो भरा हुआ भाग में से भरेगा कि खाली भाग में भरेगा। तो कहोगे सर टंकी अगर भरा हुआ है तो भरा में कौन भरता है, खाली भाग में भरेंगे। तो टंकी का 50/50 का 3/4 भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। इसका मतलब है कि टंकी का 4 में से 3 भरा हुआ था, बचेगा 1/4, ये खाली भाग होगा। 1/4 भाग का मतलब कितना होता है 12.5, और इसको जो खाली भाग को 1 मिनट में एगो तो 12.5 कितना ले लेगा सर, ये भी ले लेगा 12.5 मिनट, यही आंसर होगा। अब ऐसा नहीं कि इसका 50 गुने 3/4 का 1 से भाग लगा देना, आंसर नहीं, समझो 25 लिया, 50 लिया, 2 भराया, 1 खाली हुआ, मतलब भरा रहा 1 के स्पीड से। तो टंकी का कह दिया कि 50 भाग का मतलब टोटल 50 में से 3 भाग भरा हुआ है, तो टंकी भरा हुआ से कोई मतलब नहीं है, टंकी खाली रहेगा उसी में भरवाएंगे। तो टंकी का 4 में से 3 भरा हुआ था, खाली भाग 1/4, 50 का 1/4 12.5 खाली है, 1 मिनट में 1 हो तो 12.5 मिनट, 12.5 टंकी 12.5 मिनट में भर देगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 नंबर कहा गया एक नल किसी टंकी को 6 घंटा में भरता है। देखिए पहला जो है उसको क्या घंटा ले रहा है, 6 घंटा में भरता है। टंकी आधी भरी होने पर इसमें 3 नल और खोल दिया, पहला तो भर रहा है, इसमें दूसरा नल, तीसरा नल और चौथा, मतलब 3 गो एक्स्ट्रा नल और खोल दिया गया टंकी आधी भरी होने पर। तो पहले हम एलसीएम ले लिए, 6 का 6 हो जाएगा, 6 है तो 6 ही हो जाएगा। टंकी अगर आधा भरेगा मतलब कितना भर जाएगा, 3 भरेगा। टंकी आधा भरने का मतलब कितना भरा, 3 भरा, 6 एकम 6 मतलब 1 बार में हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आधा भरा होगा मतलब यह 3 घंटा चला होगा, टोटल 3 भराया होगा। ये बहुत अच्छा लॉजिकल सवाल है, फिर से समझना। पहला भरा 6 घंटा, एलसीएम 6 से 6 जाएगा 1, तो आधा भरने का मतलब है कि इसने 3 घंटा चला होगा, 3 घंटा चला होगा तो 3 भराया तब ना आधा भराया, तो अभी तक 3 चल चुका है। अब बोला गया, अब सवाल बोला इस प्रकार 3 नल और खोल दिया है तो टंकी का पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। अब 3 नल और खुला हुआ, तो इसका भी स्पीड 1 है, इसका भी स्पीड 1 है और इसका भी स्पीड 1 है। तो टोटल अब मिलेगा, तब टोटल कितना भरेगा सर, 4 भरेगा। लेकिन हमारे पास खाली भाग कितना है सर, 3, तो कितना हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। 3/4 अगर हम बात करें, 3/4 अगर 60, 15 चौका 60, 15 तिहाई 45, क्या मिनट हो जाएगा 45 मिनट। अब पहले क्या घंटा चला हुआ, 3 घंटा, मतलब 3 घंटा कितना मिनट हो जाएगा 45 मिनट टोटल कुल समय। तो पहले ये 3 घंटा चला है, इधर 45 मिनट चला, मतलब 3 घंटा क्या मिनट हो जाएगा 45 मिनट। 22 हो गया। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखो। तेईस नंबर सवाल फिर से समझना बहुत अच्छे से। 3 पाइप ए बी सी किसी को 6 घंटा में भर सकता। 3 पाइप है ए बी सी, क्या घंटा में भर रहा है 6 घंटा में। कहा कि 2 घंटा बाद सी को बंद कर दिया गया, तो भाई ए बी तो चलेगा, 2 घंटा बाद, 2 घंटा तक का काम ख़त्म हो गया, तो ए बी सी का टोटल का क्या घंटा काम बचा सर, 6 ख़त्म हो गया, 6 में से 2 घंटा तो बच गया 4 घंटा। इसमें सी बंद कर दिया गया, तो अकेला ए और बी जो भरेगा भाई साहब उसको लग रहा है क्या घंटा, 7 घंटा। एलसीएम हो जाएगा 28, 4 से ये 7 बार में, 4 से ये 4, 7 से ये 4 बार में। देखिए टोटल तो हमको 6 घंटा लग रहा था। अब तीनों भाई साहब इसमें थे, तीनों भाई साहब का स्पीड आया 7, तो 7 गुने 6 घंटा, और अकेले सी से करवाना है। तो देखो इस 7, इसमें अकेला सी आ जाएगा 3, क्योंकि ए और बी 4 है तो 3 लेगा, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, क्या घंटा ले लेगा 14 घंटा ले लेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 23। 23 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24। चौबीस नंबर सवाल कहा गया कि 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 24 घंटा और 30 घंटा में भरता है। ए और बी, इसको लिया क्या घंटा 24 घंटा,
बी को लिया 30 मिनट में भर सकता, 24 मिनट और 30 मिनट में भर सकता। दोनों पाइप खोल दिया गया, परंतु 8 मिनट बाद पहले टंकी को बंद किया गया। एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 24 या 72, 120, 24 बचे, ऐसे ही 4 बार में चला जाएगा, 3 चौका 12। दोनों 8 मिनट के बाद, 8 मिनट तक दोनों का जोड़ी सलामत रहेगा। 9 गुने 8, 9 8 72, 72 भर गया, बच जाएगा इधर कितना, 28, 48, यही बचेगा ना, 48। इसमें पहले टंकी को बंद किया गया, पहली टंकी बंद होगा तो दूसरी टंकी चालू होगा। दूसरी टंकी 1 मिनट में 4 गो, तो 48 कितना मिनट है, 12 चौका 48, क्या मिनट लग जाएगा, 12 मिनट लग जाएगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 25। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेज़ी से भरता है। देखिए, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज़ी से, अगर ये 1 होगा तो कितना ले लेगा, 3 गुना तेज़ी होगा। कहा गया कि दोनों पाइप मिलकर 36 मिनट भरा। भाई दोनों पाइप खोल दिया गया, दोनों पाइप 1 मिनट में 4 भरेगा, दोनों खुला हुआ है ना, तो एक साथ मिलेगा तो 4 भरेगा। और कितना मिनट तक चला हुआ, 36 मिनट तक चला, तो 4 4 4 4 टोटल 36 मिनट तक चला। कहा कि अगर पूरे पाइप को अगर धीमी गति भरता, धीमी 1, तो 36 चौका 144, कितना मिनट लग जाता है, 144 मिनट लग जाता है। ये क्वेश्चन नंबर था कितना, 25। आइए क्वेश्चन नंबर 26। दो पाइप ए और बी किसी क्रम से, ए है और बी है। ए को लगा 37.5, मतलब 74 1 75 बटा कितना मिनट, 2 मिनट। दूसरा को लग रहा है 45 मिनट। एलसीएम हो जाएगा 225। 75 से 3 बार में, 3 दूना 6, 45 से ये 5 बार में जाएगा। क्लियर हो गया। अब कहा गया, अब यहाँ से समझना, अच्छा सवाल है। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, तो टंकी को आधे घंटे में भरने के लिए पाइप बी को कितना समय बाद बंद करना होगा। मतलब पाइप बी को बंद करना है, तब पाइप बी को बंद करना है, मतलब पाइप ए तो चलेगा, ए अगर आधा मिनट तक चलता है तो कितना भरा जाएगा, 180 भरा जाएगा। 180 भरा गया तो बच गया कितना, 45। और 45 जो बचा हुआ है, इसको भाई साहब बी जब बंद करने से पहले जाएंगे भरने, तो 5 × 45 क्या मिनट लग जाएगा सर, 9 मिनट का समय लग जाएगा। ये थोड़ा अच्छा सवाल था। 26 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। कहा गया कि प्रत्येक नल एक जल प्रवाह को 54 लीटर प्रति घंटा की दर से, कितना, 54 लीटर प्रति घंटा की दर से 2 नल, क्या नल खुला हुआ, 2 नल साथ साथ खोला, तो उसको लगा 6.5 घंटा, मतलब 13/2 घंटा का समय लगा। ठीक है। फिर अगला बोला गया कि यदि प्रत्येक नल जल प्रवाह की दर, सुनो, यदि प्रत्येक नल से जल प्रवाह की दर 78 लीटर प्रति घंटा है। अब आ गया 78 लीटर प्रति घंटा है, 3 नल साथ साथ खोला गया, तो कितना घंटा का समय लगेगा, मतलब हमको अगला एस बताना, टाइम बताना है। काटो, कटेगा कितना बार में, 2 से 2 तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, 6 दूना 12, 1 13/2, ठीक है। और इसमें भी 2 है, 2 नल, ठीक है, 2 से 2 इसको ख़त्म कर दो। अब यह कटेगा 18 × 54, 18 बार में कटेगा, ठीक है। 13 × 6 = 78, 6 बार में कटेगा, 6 से कटेगा 3 बार में, मतलब इधर क्या घंटा हो जाएगा, एच बराबर क्या घंटा आ गया, 3 घंटा। ये एच अलग है, ई एच अलग है, इसको हम एक्स बना सकते हैं, मतलब एक्स बराबर आ जाएगा कितना, 3 घंटा। 27 नंबर हो गया। 27 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 28। कहा गया कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग भरा हुआ है। देखो 2/5 भाग ये भरा हुआ है, खाली भाग नहीं है, भरा हुआ है। ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर रहा है, ए जो है उस टंकी को क्या मिनट में, 10 मिनट में भर रहा है। और बी नल उसी टंकी को 6 मिनट में खाली कर रहा है। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, क्या मिनट में, 6 मिनट में। एलसीएम 30 हो जाएगा, 10 × 30, 6 × 35। ये खाली कर रहा है, क्या कर रहा है, भर रहा है। अब कहा गया यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया, तो जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे दोनों नल खोलेंगे तो डिफिनिट है कि सर 2 के स्पीड से खाली होगा। डिफिनिट है क्योंकि 3 को डाल रहा है, 5 को खाली हो रहा है, इसका मतलब पहले से टंकी में भरा हुआ है, तो उसी टंकी में से पानी एक्स्ट्रा निकल रहा है, तो 2 एक्स्ट्रा निकल रहा है। और टंकी का कितना भाग भरा हुआ है सर, 2/5, मतलब 30 का 2/5 भाग भरा हुआ, मतलब टंकी का कितना भाग भरा हुआ है पहले से, सर 12 भाग भरा हुआ है। और एक बार में 2 को खाली हो रहा है, मतलब टोटल कितना मिनट में खाली हो जाएगा सर, 6 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल था।
ये आपको अब इतना प्रैक्टिस कर लेना है, 3 बार 4 बार बना लेना है कि अब जब भारी सवाल मिले तो आपको आसान लगने लगे सवाल। 29 नंबर सवाल, ये भी एक अलग टाइप का सवाल लग रहा है। ए और बी किसी टंकी को 15 मिनट और 18 मिनट में भर रहा है। ए और बी, ए लिया क्या मिनट 15 मिनट, ए लिया क्या मिनट 18 मिनट। एलसीएम कितना हो जाएगा सर 90 हो जाएगा। 15 छक्का 90, 18 पचे 90। ये भी भरा, ये भी भरा। यहाँ से थोड़ा अच्छा लॉजिकल लग रहा है, भारी सवाल ना, मिटा के बता देते हैं। जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल का प्रयोग किया जाता है। टंकी को खाली करने के लिए मतलब पहला भी भराया, दूसरा भराया, तीसरा बुलाइए लिया खाली करने के लिए। तो बुलाया तो ए और बी उसे 6 मिनट तक खुला रखने के बाद, मतलब ए और बी मतलब 11 के स्पीड से 6 मिनट तक भरा, मतलब 66 भरा गया। ये जो है दोनों भरा गया, पहले खाली था, अब यह 66 भरा गया। तो कहा कि 6 मिनट खाली रखने के बाद एक तीसरा नल को खोल दिया जाता है। तो तीसरा नल उसे खोलने पर 6.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाता है। तब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, टंकी खाली कब होगा? जब टंकी भरेगा। तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना है? 66 भरा हुआ भाग है। और इसको कै मिनट में खाली कर रहा है? तो सर 16.5 मिनट में खाली कर रहा है। मतलब डेसिमल हटा दो, 10 ऊपर चला जाएगा। 5 से काटेंगे 5 3 15 और 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 से 2 33 दूना 66 और 3 दूना 6। मतलब यहाँ 6 के स्पीड से क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। टोटल टंकी भरा हुआ कितना है? 66 टंकी भरा हुआ है। उसको खाली किया कै मिनट में? सर 16.5 मिनट में खाली किया। मतलब कितना के स्पीड से खाली कर रहा है? 6 मिनट के स्पीड से 6 के स्पीड से खाली कर रहा है। जिसमें आपको ये पता है कि सर ए भाई साहब कितना भर रहे हैं? 6। बी भाई साहब कितना भर रहे हैं? 5। अगर सी भाई साहब खाली करने का स्पीड निकालें तो पहले से -6 है, ये दोनों उधर चले जाएंगे तो -6 5 11, मतलब हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा? 6 5 9 हो जाएगा। 15 10 11 और 6 है यहाँ। अच्छा रुको, तीसरा नल खोलते खाली हो जाता है। तो तीसरा नल उस टंकी को कितना देर में खाली कर देगा? तीसरा नल से हमको काम करवाना है ना। तो 11 9 6 15 चौका 60 15 छक्का 90 18 पचे 90, 6 5 11, 66 भरा हुआ है। 66 डेसिमल हटा दिए 10, 5 3 आई 15, 5 3 15, 5 से 2 बार में 2 दूना 4, 2 दूना 4 ना होता है बच्चा। यहाँ कितना आ जाएगा? 4। मतलब तीसरा नल जो खाली करेगा कितना की स्पीड से? 15 के स्पीड से खाली करेगा। टोटल कितना टंकी है हमारे पास? 90 बटा 15, 15 चौका 60, यानी कितना लग जाएगा? 6 घंटा। 15 छक्का 90 होता है ना, 15 छक्का 90 6 मिनट में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा टंकी। ये भी सवाल अच्छा है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 30। देखो बच्चा 30 कहा गया किसी टंकी को भरने तथा खाली करने के लिए एक बूस्टर पंप का प्रयोग किया गया है। एक भरने और दूसरा क्या करने? खाली करने। एक बूस्टर पंप का क्या कर दिया गया? प्रयोग किया जाता है। टंकी की धारिता 2400 घन मीटर है। मतलब 2 गो टंकी है और दोनों का टंकी का जो क्षमता है 2400 घन मीटर है। और ठीक है, कहा गया टंकी की धारिता 2400। पंप को खाली करने का जो सामर्थ्य है वह भरने के सामर्थ्य से 10 घन मीटर अधिक है। मतलब खाली करने वाला का जो शक्ति है भरने वाला सा 10 घन मीटर अधिक है। ठीक है, ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन है 50, 60, 72, इनमें से कोई नहीं। फिर कहा गया पंप टंकी को भरने की अपेक्षा खाली करने में 8 मिनट समय कम लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पंप भरने के सामर्थ्य क्या होगा? तो मान के चलो अगर हम पहला सामर्थ्य लेते हैं 50, इसका 50 लेंगे तो इससे जो है याद रखिए खाली करने का सामर्थ्य ज़्यादा है। ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये क्या घंटा ले लेगा सर? 1 शून्य से 1 शून्य, ये कटेगा 5 चौका 20 48। ये क्या मिनट लिया भरने में? 48 मिनट। इससे काटेंगे 6 चौका 24, ये क्या मिनट लिया सर? 40 मिनट में खाली हो गया। तब ये 48 मिनट में भरा, ये 40 मिनट में खाली हुआ। सर क्या मिनट कम लिया? 8 मिनट कम समय लिया खाली करने वाला। और क्वेश्चन में भी बोला है कि जो भरने के जो सामर्थ्य है वह खाली करने में 8 मिनट कम समय लगता है। 8 मिनट कम समय लगता है खाली करने वाला को। ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया। ऑप्शन नंबर 50 यही हमारा
आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 मतलब 50 आंसर सही हो गया। तुम कहते अगर 60 लेते तो सुनो, अगर यहाँ 60 बैठाओगे तो यहाँ 70 बैठाओगे, जब तुम इसे भाग लगाओगे तो देखो कि 8 मिनट कम हो रहा है कि नहीं, नहीं कम होगा तो आंसर नहीं होगा। तो बस ये चेक करना था आपको। 30 के बाद है क्वेश्चन नंबर 31। बाप रे बाप। कहा गया एक टंकी की तली में बना छिद्र टंकी को 8 मिनट में खाली कर रहा है। देखिए स्पेशल है, ये खाली कर रहा है क्या मिनट में, 8 मिनट में, 8 घंटा में खाली कर रहा है, 8 घंटा में खाली करता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है, मतलब टंकी में पानी जा रहा है, एक नल फेंक रहा है। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 मिनट में खाली हो जाता है। मतलब पहला तो भरा हुआ है, दूसरा क्या है, टंकी खाली हो रहा है। वो कै मिनट में खाली हो रहा है, 12 मिनट में। एलसीएम ले लीजिए, 24 हो जाएगा, 8 3 24, 12 दूना 24। ये खाली हो रहा है और ये क्या कर रहा है कि खाली हो जा रहा है। नल को खोल देने पर ये भी क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। ओवरऑल क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। इसमें दोनों भाई साहब हैं, पहला भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है, फिर भी टंकी खाली हो रहा है। कितना के स्पीड से, 2 के स्पीड से। भर ई अगर उधर जाएगा, ई अगर उधर जाएगा, -3 उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, तो खाली करने वाला आ जाएगा हमारे पास प्लस में। लेकिन ये तो गड़बड़ हो जाएगा। 24 का अगर हम यहाँ से अगर हम चाहते हैं, सुनो, बना छिद्र टंकी को 8 घंटा में खाली कर रहा है। एक नल टंकी 6 लीटर पानी फेंक रहा है उसमें। उस नल को खोल देने पर भरी टंकी 12 मिनट में खाली हो जाता है। देखो भरा हुआ टंकी जो है 12 मिनट में क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। ठीक है, इसे -3 हो गया, यहाँ -2 हो गया। अगर हम क्षमता की बात करें, हमसे पूछा गया टंकी की धारिता, और टंकी की धारिता कितना है, 24। इसका मतलब है कि सर 24 आया है, इसका मतलब 24 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, तो 24 का मल्टीपल ही इसका आंसर होगा। ऐसे हम प्रूफ करके बता देते हैं। चौबीस का मल्टीपल मतलब 24 से कटने वाला चाहिए। सर 24 से जो संख्या कटेगा वो 8 और 3 से भी कटेगा। सर 8 और 3 से ये नहीं कट रहा है। 6 सर ये 3 से नहीं कट रहा है। 9 और 2 10 ये 3 से नहीं कट रहा। 4 12 और 10 8 18 3 से कट रहा है। यही आंसर हो जाएगा। आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत था ही नहीं, 1% भी चेक करने की ज़रूरत नहीं था। ये हमको टंकी की धारिता पूछा गया था। ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छा सवाल था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कहो सर बहुत अच्छा, एकदम समझ में आ चुका है। अब सुनो अगला सवाल, इसी टाइप ये इसी सवाल को बनाना। ये तो ऑप्शन से हो गया। तुम कहते सर बिना ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? देखो टंकी में बना छिद्र माइनस ये छिद्र है, 8 घंटे में खाली कर रहा है। एक नल टंकी को 6 लीटर प्रति पानी की दर से फेंक रहा है। उस नल को खोल देने पर पानी भरी टंकी 12 घंटे में खाली हो रहा है। ये खाली हो रहा है नल के माध्यम से। हमको नल का स्पीड निकालना है, नल का स्पीड। तो इसमें दोनों भाई साहब -2, ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 3। तो नल टंकी को भरेगा 1 मिनट में। हमको पता है कि प्रति मिनट जो है 6 लीटर पानी मिनट फेंक रहा है। टोटल कितना है हमारे पास 24, और 1 भेज रहा है, मतलब क्या घंटा लग रहा है सर? 24 घंटा लग रहा है। 1 मिनट में पानी 6 लीटर टंकी में फेंक रहा है 1 मिनट में। तो टोटल 24 घंटा में कितना, 24 घंटा गुने 60 मिनट में आ गया। और गुने कितना आ जाएगा 6, गुना कर दीजिए, 6 1 36, 36 से 24 से गुना कीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ये सवाल था। इकतीस के बाद क्वेश्चन नंबर देखो 32। 2 नल ए और बी किसी हौज को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। ए और बी, ये भी भर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, भर रहा है। ये क्या मिनट में ले रहा है, 30 मिनट में भर रहा है। ये क्या मिनट में, 40 मिनट में भरता है। जबकि तीसरा नल सी उसे 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 1 घंटा में भर जाता है। अरे भगवान, ए बी सी, इसमें तीनों नल है, टंकी भर रहा है क्या घंटा में? 1 घंटा मतलब 60 मिनट में भर रहा है। यही ना सवाल है? सवाल में कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा में क्या कर रहा है, भर रहा है। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तीनों है। लेकिन इसमें जो है तीसरा नल सी उस हौज को 50 मिनट पानी बाहर फेंक रहा है। मतलब तीसरा जो है बनरवा है, फेंकने वाला है। एलसीएम 120 आ जाएगा। 4 3 2, इसे तीनों भाई साहब है, तो ये घटेगा उधर जाके, 7 उधर जाके घटेगा तो कितना आ जाएगा, -5। टोटल टंकी कितना है 120, -5 के फिर टोटल क्या घंटा लग जाएगा सर? 24 घंटा लग जाएगा।
1 घंटा में पानी कितना बाहर फेंक रहा है? सर 1 घंटा में 50 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है प्रति मिनट की दर से। और यहाँ सब घंटा है, कितना घंटा है? 24 घंटा। 24 घंटा को मिनट में बदलिए, 60 और गुना कितना हो जाएगा? 50। आंसर आ जाएगा। बात समझ आए? 12 छक 72, 12 सत्तर 84। ठीक है, अब गुना कर दीजिएगा। आंसर 6 पचे 30 मतलब 3, 24 तिया कितना होता है? 4 3 12, 24 तिया 78 ना, 24 तिया 48, 24 1200, 12 से आंसर आ जाएगा ना। 24 पचे 120, 12 छक 72। कहा गया सी हौज को 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी फेंकता है। अच्छा, सब मिनट में है भगवान, इसको मिनट में बदलने कितना? 24 पचे 120 डायरेक्ट 1200। इस सब मिनट में ही दिया हुआ है, ये भी मिनट में ही है, बस यही करना है। ये भी मिनट में, ये भी मिनट में। लास्ट सवाल बच गया 33 नंबर, अभी कंप्लीट करते हैं। देख लो 33 नंबर सवाल कितना है। कहा गया कि ABC एक टंकी को 5 मिनट में भरता है, ABC तीनों मिलकर 5 घंटा में। C भरने की क्षमता B की भरने की क्षमता का दुगुना है। C के भरने की क्षमता B की दुगुना है, B का दुगुना। अगर इसको 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, दुगुना है। B और कहा गया B की क्षमता A का दुगुना है। A को हमको 1 लेना होगा तब इसका दुगुना होगा। और तीनों भाई साहब क्या घंटा चले हैं? 5 घंटा। तो 6 1 7, क्या घंटा चले हैं? 5 घंटा। और हमको कहा गया कि अकेला अगर A भरता है, A का स्पीड 1 है तो 7 पचे 35 मतलब क्या घंटा लग जाता है? 35 घंटा। चलिए सभी बच्चा ध्यान देना कि ये पूरा सवाल हमने 33 तक मैंने सॉल्व करा दिया। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। इतना आप लोग बढ़िया से 1-2 बार देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा।